अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सादिया मुर्चन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपकी ऐसी शख्सियत से बात करवाने जा रही हूँ रूबरू जो अल्हम्दुलिल्लाह तारुफ़ मोहताज नहीं है। अबू आसिम आज़मी साहब, जो कि असेंबली में ही नहीं बल्कि कहीं पर भी लोगों के मसाइल को लेकर बेबाकी से कहना, आप जो कहते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। आइए मैं डायरेक्ट आपकी बात अबू हाशिम आज़मी साहब से करवाती हूँ मौजूदा मसाइल को लेकर। आशिम भाई, जैसे कि आप जान रहे हैं कि ईद उल अदा का मौका करीब है और आप लगातार कंटिन्यू बकरा ईद को लेकर जिस तरीके की दिक्कतें लोगों को, चाहे देवनार में पेश आ रही हो या जिस तरीके से नीतीश राणे जो ऑल फॉल मुसलमानों के खिलाफ आए दिन बक रहे, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहली बात तो जो नीतीश राणे ऑल फॉल बक रहे हैं, अगर कोई मुसलमान बकता ना तो शायद कई साल के लिए जेल में चला जाता। नीतीश राणे को लगता है कि ऊपर से परमिशन है कि तुम जितना चाहो मुसलमानों के खिलाफ बोलो, उनको जलील करो, नफरत फैलाओ। उनके ऊपर इतने सारे केसेस हैं, लेकिन वो मिनिस्टर बनाए हैं और घूम रहे हैं इस तरह। मतलब एक शोहरत के लिए एक थर्ड क्लास बातें करके अपने आप को मीडिया में रखना चाहते हैं। जहाँ तक बकरीद का सवाल है, बकरीद हमारा संविधान इस्लाम का, शरीयत का 1400 साल पहले हो चुका है। उस पे हम अमल करेंगे, उसको कोई रोकेगा तो हम कभी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कि आप पहले ऐसे लीडर थे, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि असेंबली में जब आप शपथ ले रहे थे तो आपने कहा था ये मैं उर्दू जबान में लूंगा, और उस वक्त काफी हंगामा हुआ था। और बीच में बीजेपी के जो एक एमएलए हैं, उन्होंने एक मुतनाज़ा बयान दिया था अपने, ये संजय गायकवाड़ करके, उन्होंने कहा था कि रियासत में उर्दू जबान भी सिखानी चाहिए ताकि हमको दहशतगर्दों की जबान मालूम हो। तो हमा वक्त ये उर्दू जबान को ही या मुसलमानों को ही दहशतगर्द का नाम क्यों दिया जाता है? मतलब ये क्या है, हुकूमत ऐसा क्या ऐसा है कहती है? कि उर्दू जबान इसी मुल्क की जबान है। गांधी जी का जब कत्ल हुआ था तो उसका पूरा एफआईआर उर्दू में है। इसी मुल्क में जन्मी जन्मी है उर्दू जी। जबान। हमारी जितनी मजहबी किताबें हैं, ट्रांसलेशन है, मैक्सिमम उर्दू में ही है। और उर्दू सबसे ज़्यादा बोली जाती है इस देश के अंदर। लेकिन ये जो फिरका परस्त लोग हैं, इस उर्दू को क्योंकि मुसलमान ज़्यादा बोलता है, ये इसको इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसको अपनाने को तैयार नहीं। उर्दू उर्दू के बगैर कोई शेर पूरा नहीं होता। जी। जो मराठी बोलते हैं पक्की ना, जो उनको कोई अच्छा शेर बोलना होता है ना, तो सीधा उर्दू पे आ जाते हैं। तो ये उर्दू के साथ बड़ी बहुत बड़ी नाराजगी, उर्दू को मुसलमान बना दिया गया है। जबकि उर्दू के शायर बहुत बड़े बड़े नॉन मुस्लिम हिंदू शायर हुए हैं, जी। जिन्होंने उर्दू अच्छी तरह से बोला है, पढ़ा है। हम्म। लेकिन ये सारी चीज़ें मुसलमानों से जोड़ दी गई हैं, और जो चीज़ें मुसलमानों से जोड़ी जा रही हैं उसके साथ नफरत पैदा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आशिम भाई, ये नहीं लगता है कि जहां अमेरिका और चाइना एआई का डंका बजा रहा है, वहीं बीजेपी हुकूमत हमारी नौजवान नस्ल में राम के नाम पर अपने जो है फिरका वारियत की जो लंका लगा रही है, इस पर आप क्या कहना नहीं नहीं, चाहेंगे? शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। ये लोग सिर्फ क्या है ना कि इनको लगता है कि सस्ती शोहरत, और ये मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो फिर हम सत्ता में आ जाएंगे, तो मेजॉरिटी को खुश कर देंगे। जी, आपको भी तो जब औरंगजेब का जो मामला आया था, आपको सांसद से निलंबित किया गया था और ये कहा जा रहा था कि भाई अबू हाशिम दहशतगर्द है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? सांच को आंच क्या है? जी। देखिए, मैंने सच्चाई बताया था जो हिस्ट्री में दर्ज है। वो मैं नहीं, बल्कि बहुत सारी किताबें नॉन मुस्लिम्स में जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है ना, वो सारी किताबें मौजूद हैं। ये देश जो है, जो हिंदुस्तान का रकबा सबसे ज्यादा कब था, अगर किसी से पूछा जाएगा तो सभी कहेंगे कि हाँ, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में अफगानिस्तान से लेकर के, बर्मा से लेकर चाइना के बॉर्डर तक ये जो है हिंदुस्तान था। कहा जाएगा कि हिंदुस्तान में सोना सबसे ज़्यादा कब था, वही नाम लिया जाएगा। कहा जाएगा हिंदुस्तान की जीडीपी सबसे ज़्यादा कब थी, वही नाम लिया जाएगा। अगर ये बातें बोलने से मुझे सस्पेंड कर दिया गया, मेरे पे केस कर दिया गया, मैं समझता हूँ ये सब जो है ना बिल्कुल से, मुझे लगता है कि देश में डिक्टेटरशिप हो गई है। कोई कहीं भी जो है सेकुलरिज्म बाकी नहीं है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर दिल्ली में रोड था, और आज से नहीं था, बहुत ज़माने से था। लेकिन 2014 के बाद जब से फिरका परस्तों की सरकार आई है, उस रोड का नाम निकाल दिया गया। ये लगता है भाई, अगर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ गलत किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ किया था, संभाजी के बारे में कुछ किया था,
तो इतने दिनों के बाद क्यों बात हो रही है? क्या इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार यहाँ आएगी महाराष्ट्र में, तब हम ये सब बातें करेंगे? ये सब चीजें जो है फालतू बातें हैं। ये सिर्फ मुसलमान का नाम आता है तो इनको बहुत बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं आशिम भाई ये समझा जाए कि हुकूमत अपने महाराष्ट्र में भी एक दूसरा अयोध्या बनाना चाहती है, जिस तरीके से 1992 में राइट्स हुए थे, और अभी राम के नाम पर आपने देखा होगा कि जो पहलगाम का जो हमला हुआ वहां पे भी एक ये शोषा छोड़ा गया गोदी मीडिया के जरिए कि भाई बाकायदा नाम पूछकर अटैक किया गया। ये आपको कहाँ तक सही लगता है? देखिए, अगर ये कह रहे हैं नाम पूछ के अटैक किया गया, तो एक दहशतगर्द बंदूक लेकर आए मारने लोगों को, और वो कश्मीर जहां फौज बहुत जबरदस्त तरीके से तैनात की गई है, फौज की हर टुकड़ी वहां पर रहती है। जी आप सड़क पर चलेंगे तो हर 5 किलो 10 किलोमीटर पर फ्लैग मार्च दिखता है। जाएंगे, आपको रोक के पूछा जाता है कि कहाँ से आए हो, क्या, सब चेक किया जाता है। उस कश्मीर के अंदर जहाँ टूरिस्ट लोग 2,000 से ज्यादा टूरिस्ट हैं, उस कश्मीर में वहां कोई सिपाही नहीं, पुलिस नहीं, और दहशत गर्दों के पास इतना टाइम है, इतने इत्मीनान से आ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, फिर मार रहे हैं। और ये तो दुश्मन है, दुश्मन मुल्क से आए हैं, कहना पाकिस्तान से आए हैं। जी लेकिन मैं पूछूं, भारतवर्ष में रोजाना मुसलमानों का नाम पूछ के मारा जा रहा है। वो तो एक सानया दुश्मन मुल्क ने किया था। इस मुल्क में अपने ही भाई को, मुसलमानों को, रोजाना मुसलमानों को मारा जा रहा है। मतलब मस्जिद में घुस के मस्जिद तोड़ी जा रही है, ये भी तो नाम पूछ के हो रहा है। ट्रेन में पुलिस वाला जो है, इन मुसलमानों को गोली मारता है और कहता है इस देश में रहना है तो मोदी और योगी ये भी कहना पड़ेगा। बच्चे को स्कूल में खड़ा करके टीचर और बच्चों से मार खिलवा रहे कि ये मुसलमान है। रोजाना मुसलमानों का नाम भी हो रहा है। मस्जिदों मस्जिदों में लाउड स्पीकर मुसलमान का नाम उतारा जा रहा है। मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया तो जाएगा। मस्जिद सारी को चीजें हैं। क्यों टारगेट कर रहे हैं ये लोग, जबकि कोर्ट का ऑर्डर तो सभी धर्म के मानने वालों नहीं, पे। सभी धर्म का कोर्ट में सभी धर्म का लिखा हुआ है, लेकिन बोलने के लिए सब धर्म का लिखा हुआ है। लेकिन मुसलमान बहुत ही आसान चाह रहा है इसका, इसको जो है इसको दबाएंगे, इसको तकलीफ देंगे तो मेजॉरिटी खुश हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि यही यही सरकार जो है इस मुल्क में हिंदू राज लाना चाहती है, जी इसलिए ये कर रहे हैं। तो बीजेपी सरकार ने भाई लव जिहाद का जो असेंबली में एक बिल पास किया था, और बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा शरबत को शरबत जिहाद कहा था, तो ये क्या इन लोगों की क्या मेंटेलिटी, क्या पॉलिसी? नहीं नहीं, देखिए, ये हर चीज जो मुसलमानों से टच है, रूह अफ़ज़ा उर्दू लफ्ज है, जी अब उसको उन्होंने इस तरह की बात कर दिया है। तो ये सब चीजें जो है ना, लव जिहाद नाम में कोई चीजें नहीं है। एक जमाने से हिंदू और मुस्लिम साथ में शादी होती रही, हर धर्म में एक दूसरे के साथ होती है। 18 साल की उम्र के बाद लड़का और लड़की बिल्कुल फ्री है, उनको उनकी मर्जी से जो चाहें करें। लेकिन यहाँ सिर्फ अगर कोई कोई हिंदू लड़के ने मुस्लिम से शादी किया ना, तो ताली बजती है, उसको इनाम दिया जाता है। और कोई मुस्लिम ने हिंदू से शादी किया ना, तो उसकी मौत है, उसका घर जला दिया आशिम जाता में जैसे कि आप असेंबली में हर तरह के मुद्दों को आप उठाते हुए आए हैं, क्या आपने कभी असेंबली में एजुकेशन सिस्टम को जो एक करप्शन लेवल बढ़ा दिया गया, आप आज देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के कॉलेजों की फीस बढ़ा दी गई है, तो इस मुद्दे पर आपने असेंबली में आवाज है। बहुत उठाई, आवाज क्या उठाई बात? हमने, बहुत आवाज उठाई। हमारा तो कहना है कि एजुकेशन पूरी फ्री होना चाहिए। जी और हमने ये भी कहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जहां महारानी का बेटा पढ़ेगा वहीं मेहतरानी का बेटा भी पढ़ेगा। जब महारानी और मेहतरानी का बेटा एक साथ पढ़ेगा तो फिर उस बच्चे में कम्प्लेक्स नहीं आएगा, और इस देश में एजुकेशन आम होगी। एजुकेशन हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए। लेकिन आज क्या है, सरकार किसी स्कूल को मान्यता देती है, अप्रूवल देती है, तो एफिडेविट लेती है कि आप हमसे एडेड फंड नहीं मांगेंगे स्कूल के लिए, एडेड स्कूल नहीं होगा क्या। और एजुकेशन का फंड हमेशा कम होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन में जो ध्यान सरकार को देना चाहिए नहीं दे रहे हैं। जैसे हमारा इलाका है मानपुर शिवाजी नगर, मैं 50 बार बोल चुका हूँ कि औरतें बुर्का, लड़कियां बुर्का पहनती हैं और फिरका पस्ती बढ़ती जा रही है। बुरखे में बच्चियां जा रही, चेंबर में जा रही थी, तो उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया कि भाई, उनको बदतमीजी उनके साथ हो रही। एक स्कूल, एक कॉलेज वहां पर मानकुर शिवाजी नगर के 7 किलोमीटर तक कोई कॉलेज नहीं है। एक कॉलेज वहां खुलना चाहिए, लड़कियों के लिए भी खुलना चाहिए, लड़कों के लिए भी खुलना चाहिए। सरकार ने नहीं दिया। मैंने कहा मुझे जमीन दे दीजिए, आप एक लीज पे दे दीजिए। वहां पे जमीनें सब कारपोरेशन की हैं या कलेक्टर की हैं, वो लीज पे ही मिलती हैं, वो दे दीजिए, हम अपने पैसे से खोलेंगे उसको। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एजुकेशन का मामला महाराष्ट्र में या देश में बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। अभी जो कारपोरेशन का बिगुल बजने वाला है, ऑलमोस्ट तो अनाउंसमेंट हो चुके, हो सकता है अक्टूबर में इलेक्शन हो, तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र समेत मुंबई में कितनी सीटें निकालने के इम्कानात है देखिए, और क्या? ऐसा है कि अलायंस कोई होगा नहीं। जी
कांग्रेस पार्टी हमेशा धोखा देती है हमको, अलायंस की बात करती है और लास्ट में हमको जो है बिल्कुल छोड़ देते हैं लोग। तो मैं अकेला लड़ूंगा इलेक्शन, मेरी पूरी तैयारी हो रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 150 सीटों पर हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को उतारें। जहां जहां हमें अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे और जहां ऐसा लगेगा कि हम यहाँ अच्छा वोट दे सकते हैं, जीतने की उम्मीद होगी, वहां हर जगह लड़ाऊंगा मैं। आजी मेरा आखिरी सवाल कि आप हमारी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे अभी मौजूदा सूरत हाल देख। मैं सबसे पहले जो नौजवान नस्ल, जो कुछ लोग जो नशे में लगे हुए हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि नशा करना बर्बादी है। आप नशे से दूर रहिए वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप ये सोचेंगे मुझे पुलिस या सरकार जो है मदद करेगी, बिल्कुल कोई मदद नहीं करने वाला है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में सब मिल-जुल करके रहो। ख़ास तौर से मुसलमानों, नौजवान मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर तुमको अल्लाह ने इतनी रिज़्क दिया है कि तुम अपना पेट भर सकते हो और तुमने अपना पेट भर लिया, तुमने पड़ोसी का ख्याल नहीं किया। और पड़ोसी कौन? जो 40 घर आगे, 40 पीछे, 40 दाएं, 40 बाएं, ऐसे पड़ोसियों का तुम ख्याल रखो। तुमको अगर अल्लाह ने पेट भर के रोटी दी, खाना दिया है, तो उसमें से थोड़ा खाना अपने उस पड़ोसी को जरूर ले आकर दो जो तुम्हारा पड़ोसी भूखा है। जब उसको रात को खून की जरूरत पड़े तो कहना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पड़ोसी का ख्याल करो, अपने बदन का खून भी उसको जाकर दो, ताकि लगे कि इस्लाम के मानने वाले आज भी हैं। और आपसी भाईचारगी को बढ़ाओ, कभी फिरका परस्ती की तरफ मत जाओ, सबसे मिलजुल कर रहो। कोई बीमार है उसे जाकर तो पूछो, उसको जो मदद कर सकते हो करो, चाहे किसी जात का धर्म का हो, क्योंकि पैदा करने वाला अल्लाह ही है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। हम अल्लाह के बंदों की खिदमत करें, यही हम सबको सिखाएंगे। तालीम की तरफ सबसे ज्यादा रुख रखो। मैं उन माँ बाप से कहूंगा जिनके पास पैसों की कमी है, गरीबी है, आप अपना घर गिरवी कर दो, आप लोगों के आगे भीख मांगो, जाके मदद मांगो, लेकिन बच्चे को तालीम जरूर दिलाओ। शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि आशिम भाई ने इस बार भी बड़ी बेबाकाना अंदाज में सारे सवालों के जवाब दिए। आगे भी मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहूंगी। जय हिंद, जय भारत।